राजधानी दिल्ली से आपको बता दें खबर, जहां पर कई इलाके ऐसे दिल्ली के जो कि पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी को लेकर राजधानी दिल्ली की सियासत भी गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी आज सड़कों पर उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार को पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम है, पारा बहुत ज्यादा है और इस 48 और 50 डिग्री तापमान में दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं पानी की समस्या से। पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आज इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया गया। दिल्ली की जनता लगातार पानी की किल्लत से जूझ रही है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं। सिर्फ कार्यकर्ता या नेता ही नहीं है, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। महिलाओं का गुस्सा आप देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये मटका अभी आपने फोड़ा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मटका इसलिए फोड़ा है, मटके में स्वच्छ पानी हो चाहिए। मटका पानी को ठंडा करता है। देख रहे हो आप टेम्परेचर कितना है, 55 से भी ऊपर पहुंचा हुआ है। तो गुस्सा नहीं आएगा तो खाली मटका लेके क्या मैं बोझ दूंगी? मैंने तो यही चौराहे पे फोड़ दिया, क्योंकि केजरीवाल जी शर्म करो। अब की बार तो मटका फूटा है। अगर तुमने दिल्ली की जनता को नहीं पानी दिया स्वच्छ, इनसे जो वादे करे नहीं पूरे करे, तो तुम्हारा शीश महल भी ऐसे ही टूटेगा। तो देखिए ये प्रदर्शन से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों का गुस्सा साफ तौर पर है। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा भी अभी मौजूद थे और वाटर कैनन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि अगर स्थिति यहाँ पर बिगड़ती है प्रदर्शन के दौरान तो दिल्ली पुलिस जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। एक महिला हमारे साथ है जिन्होंने एक बैनर लिया हुआ है जिसपे लिखा है बूंद बूंद को हिसाब, कहाँ छुपे हो केजरीवाल। क्या संदेश है, क्या मांग है? मैम बस मांग यही है कि हमारी जो दिल्ली की सारी जनता उसको पानी चाहिए और पानी साफ चाहिए, पानी टाइम से आना चाहिए। आप 3 बजे दे रहे हो, 2 बजे दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है ना। 3 बजे 2 बजे देने का पानी कम से कम पानी टाइम से दो। हम भी सारे दिन काम करते थक जाते और गंदे पानी में डायरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारियां भी हो रही है। तो देखिए साफ पानी की एक इच्छा जनता की तरफ से जताई जा रही है। ये आप देख सकते हैं जनता का आक्रोश कितना ज्यादा है यहाँ पर, और ये आम जनता है जो कि केजरीवाल सरकार और जितने जल मंत्री हैं उनका यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। ये देख सकते हैं आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है वीरेंद्र सचदेवा को यहाँ पर, जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनको यहाँ डिटेन कर लिया गया हो। अभी तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं किस तरीके से सिक्योरिटी यहाँ मौजूद है। और अब भीड़ देख सकते हैं इस पूरे प्रदर्शन में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पे नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको बसों में डाला जा रहा है। सरकार की तरफ से ये नारेबाजी आप सुन सकते हैं कि लगातार केजरीवाल चोर है कि नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर जनता की तरफ से, और आक्रोश साफ तौर पर पूरी जनता का यहाँ दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे कर जितने लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इनमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी कहीं ना कहीं मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इनके पास भी एक प्लेकार्ड है, इस पे लिखा है अरविंद केजरीवाल ने दी है छूट, टैंकर माफिया दिल्ली को। पुरानी चंद्रावल जो प्लांट है वजीराबाद वाला, मैं वहीं से आया हूँ। पिछले 4 दिनों से वहाँ पर पानी के लिए जनता त्रस्त है और वहाँ पर पानी की समस्या इतनी विकट बनी हुई है कि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं पानी के लिए। और जो टैंकर माफिया है उन वहाँ पर वहाँ के विधायक उन सबको बोल रहे हैं, लेकिन वो भी वहाँ पानी नहीं पहुँचा रहे हैं। वजह समझ नहीं आ रही है कि दिल्ली में इतना पानी कैसे कम हो गया, और वो भी इन चुनाव के दरमियान। सिर्फ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं लेकिन जनता परेशान हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी आज देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ से निकल के जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आज इसका प्रदर्शन कर रही है। तो आप समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए वजीराबाद की समस्या बताई यहाँ पर, और ये प्रदर्शन जो है वो सुबह से चल रहा है। कल भी एक प्रदर्शन किया गया था, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही है। किसकी तरफ से गलती है ये अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सियासत में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान दिल्ली की जनता हो रही है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, किस तरीके से इन सभी को बस में भर लिया गया है, दिल्ली पुलिस के द्वारा इन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें दिल्ली की सियासत की हम आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्मा चुकी है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। पानी और बिजली पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी मौजूद हैं। मैडम, किस तरीके से देखती हैं दिल्ली की जनता पानी के साथ साथ बिजली कटौती से भी जूझ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार का कहना है कि हरियाणा की सरकार पानी नहीं दे रही है। ये इनकी पुरानी आदत है। आम आदमी पार्टी की सरकार खुद कुछ काम नहीं करती और फिर दोषारोपण करती है। हथनी कुंड बराज
वहाँ पर दिल्ली के अधिकारी भी गए थे, हरियाणा के अधिकारी भी थे और उन्होंने पाया कि हरियाणा पर्याप्त पानी छोड़ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड तो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था 2013 में, आज ये 77,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, मात्र एक दशक जो आम आदमी पार्टी की सरकार है इसमें। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बनावटी इन्होंने क्राइसिस क्रिएट करा है, ये इसीलिए करा है ना ताकि ये टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करें, एक किल्लत पैदा कर रहे हैं दिल्ली में। और ये जो 73,000 करोड़ रुपए का घाटा इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड करा है, उसकी जवाबदेही भी इनकी बनती है। IMD ने बहुत पहले ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली, कोई प्लान नहीं करा। मास्टर वाटर एक्शन प्लान मार्च में बन जाना चाहिए था, सर्वदलीय बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी ने कुछ नहीं करा। ये वो सरकार है जो मुफ्त पानी के वादे करती थी और आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस। मैम, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं हरियाणा की गवर्नमेंट पे, तो क्या आप समझती हैं कि ये आरोप सही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? निराधार है। 94 का जो अग्रीमेंट है उसके तहत 719 क्यूसेक का अग्रीमेंट था, लेकिन आप जानती हैं हरियाणा 1049 यूनिट्स जो हैं उसको रिलीज़ करता है। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, ये एक निकम्मी सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो केवल प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त रहती, खुद कोई काम नहीं करती, दूसरों पे दोषारोपण करती है। जी, शुक्रिया हम हमसे बात करें। ये थी हमारे साथ बांसुरी स्वराज जी जो प्रदर्शन में मौजूद है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन देखा जा रहा है जो कि वाटर क्राइसिस दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर है। हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, क्या कुछ संदेश है आज इस प्रदर्शन का, क्योंकि दिल्ली की जनता काफी दिनों से पानी की किल्लत से जूझ रही है? दिल्ली की जनता पानी को लेकर त्रहिमाम कर रही है। केजरीवाल मस्त है, दिल्ली की जनता तरसता है। आज के अखबारों में मैंने खबर पढ़ी है, जल बोर्ड के अधिकारियों का बयान है कि जो तालाब है वजीराबाद का, जिसके अंदर 250 MGD पानी आ सकता है, वहाँ पर 94% गाद है और वो पानी वहाँ पर स्टोर नहीं हो पाया, उस पानी को ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। अब ये बताइए कि वहाँ से अगर पानी उसमें पूरा होता, उसके ट्रीटमेंट करके लोगों को सप्लाई करते, तो 1/3 दिल्ली के लोगों को पानी मिल सकता था। अब हरियाणा का पानी आ रहा है। मेरा ये कहना है LG साहब से, इस वजीराबाद वाले जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी CBI से जाँच करवाएँ और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार के अंदेशे आपको लग रहे हैं? 100% केजरीवाल के पास भ्रष्टाचार के अलावा है क्या? केवल भ्रष्टाचार। केजरीवाल बच नहीं पाएंगे। और सर, जब हमने दिल्ली की जनता से बात की तो जो टैंकर्स पहुंचते थे कुछ कुछ इलाकों में, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा कम हो गई, क्या समझते हैं? केजरीवाल ने कहा था मैं टैंकर माफियाओं को समाप्त करूंगा। आज वो टैंकर माफियाओं के सरगना है। केवल नंबरिंग करने का काम है, पैसा लूटने का काम है। केजरीवाल साहब का खात्मा खत्म हो चुका है दिल्ली के अंदर। 2025 में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता पानी ना मिलने से, शराब ज़्यादा मिलने से, खाना ना मिलने से, बिजली के रेट महंगे होने से दिल्ली की जनता ऐसा तमाचा मारेगी कि केजरीवाल साहब वैसे जेल से बाहर आने वाले हैं ही नहीं। सर, बस आखिरी सवाल, किसकी गलती आपको लग रही है? क्या प्रॉपरली स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई जल मंत्री की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से? सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल, उसके बाद जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन, ये दिल्ली सरकार का मंत्री, उसके बाद जिम्मेदार दिल्ली जल बोर्ड का सबसे बड़ा अधिकारी जिसको CEO कहते हैं। अगर उनके पास कोई प्लान नहीं था, वो भ्रष्टाचार के चक्कर में केजरीवाल के सामने बोलते नहीं थे। आज इन सब के खिलाफ CBI से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी, जिन्होंने बहुत बड़े सवाल भ्रष्टाचार को लेकर भी खड़े कर दिए हैं। जल मंत्री आतिशी पर, आम आदमी पार्टी सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर और दिल्ली जल बोर्ड के सभी मेंबर्स पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रमेश बिदूड़ी जी। सर, जिस तरीके से सियासत हो रही है, दिल्ली की जनता पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हरियाणा पानी नहीं दे रही है, लेकिन परेशानी दिल्ली की जनता को हो रही है। आप कैसे देखते हैं? ये तो दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री है ना, आपको पता नहीं था गर्मी आने वाली है? कितने MGD पानी का आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाए? एक भी नहीं लगाया। 950 MGD पानी दिल्ली के अंदर 2015 में था, आज भी 950 MGD पानी है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट है 1200 MGD पानी की, कहाँ है? दिल्ली की 949 कॉलोनियों में टैंकरों से सप्लाई हो रही है, 400 समथिंग कॉलोनियों में ट्यूबवेलों से सप्लाई हो रही है। केजरीवाल साहब ने क्या किया है बताइए ना? जो सोनिया विहार का पानी आया था वही पानी है, उसमें भी अगर तिमारपुर में जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट देखेंगे, गाद भरी है, सफाई नहीं हुई है। आप भ्रष्टाचार में लगे हुए, भ्रष्टाचार से अपने आपको बचाने में लगे हुए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका फेलियर है। सर, कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है सर। सुप्रीम कोर्ट पानी देता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का काम पानी देना है क्या?
आप सुप्रीम कोर्ट का पानी देंगे, हम दरवाजा खटखटाएंगे। गर्मी में तो लोग आज मर रहे हैं ना। आपने इससे पहले क्यों नहीं चेते थे? आप सुप्रीम कोर्ट मार्च में क्यों नहीं गए? आप पिछली बार भी हरियाणा पानी रोक रहे हैं, उससे पिछली हर साल हरियाणा पानी रोकता है, तो उससे पहले प्रिकॉशंस क्या लिया आपने? ये मैं पूछना चाहता हूँ। केवल करोड़ों के वकील करके केजरीवाल को बचाना है, सिसोदिया को बचाना है, सारा पैसा वहां लगाना है, तो ट्रीटमेंट प्लांट में पैसा कहां से लगेगा? आप लोग रेवड़ियां बांट बांट कर लोगों को गुमराह कर रहे हो, छोटे लालच देकर। तो दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए अब कि या तो फ्री में 500 रुपए बस के बचा लो महीने में, या 500 रुपए का टैंकर खरीद लो। सर, बिजली कटौती भी बहुत बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है दिल्ली में, तो क्या सरकार कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रही है दिल्ली की जनता की? ये सरकार से पूछिए, ये तो सरकार से पूछिए क्यों नहीं बना रही है। ये हमारे साथ है रमेश बिदूड़ी जी, जिन्होंने अपना पक्ष साफ रख दिया है। वो भी यहाँ पर प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दिखाने आए थे, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है पानी की किल्लत के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़। गर्मी दिल्ली में बहुत ज्यादा है और गर्मी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में जल संकट भी गहरा गया है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर पानी की आपूर्ति ठप है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं दिल्ली में इस वक्त। रिपोर्ट देखिए इस पर। पहले टैंकर आते थे 12,000 लीटर की, अब टैंकर को माइनस कर दिया, उसमें 2,000 लीटर कम करके 10,000 लीटर पानी आता है। टैंकी में 2,500 लीटर देके जाता है, बाकी वापस पानी 7,500 लीटर लेके जाते हैं। कि हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन के दो कारण हैं। एक जो दिल्ली में हीट वेव चल रही है, और दूसरा जिस तरह हरियाणा से यमुना का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। केजरीवाल के पास पानी टंकी जो भेजते हैं दिल्ली बोर्ड वाले, उनको 50 कंप्लेन दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं। पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती, उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। एक तरफ गर्मी का 50 डिग्री वाला टॉर्चर और दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत। दिल्ली वासी इन दोनों ही परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए कैसे सभी लोग दोपहर की जलाने वाली गर्मी में हाथों में खाली बर्तन लेकर पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी है और ऐसे में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। लेकिन आप जिस तरीके से ये तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उससे लोग जूझ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे, औरतें और जो पुरुष हैं वो सभी यहाँ पर पानी भरने की जो वो दिक्कत है वो उसको जूझ रहे हैं और लगातार पानी भर रहे हैं यहाँ पर, और पाइप इकट्ठी की जा रही है। टैंकर के पास हाथों में खाली बर्तन लिए लोगों की ये भीड़ दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की है। यहाँ जब पानी का टैंकर पहुँचा तो लोग टैंकर के पीछे दौड़ने लगे और पानी को लेकर धक्का मुक्की होने लगी। चाणक्यपुरी के अलावा दिल्ली के गीता कॉलोनी, चिल्ला गांव, सोनिया विहार, संजय कैंप, वसंत विहार का भी यही हाल है। दिल्ली में जल संकट। चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी, चिल्ला गांव, सोनिया विहार, वसंत विहार, संजय कैंप। पानी के लिए कई लोग रात से ही लाइनों में लगे रहे। छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए कड़ी धूप में घंटों तक खड़े रहे। वहीं कुछ परेशान जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ही भड़क गई। क्या करें, जैसे हो रहा है वैसे कर रहे हैं। तो सरकार से कुछ अपील या फिर कुछ अब 2 दिन से छुट्टी थी इसलिए पानी भर गया। अब कल से ड्यूटी चली जाएंगे तो पानी कौन भरेगा? क्या कितनी दिक्कत होती है? मैं बताऊं, दिक्कत ये है, हर साल न्यूज रिपोर्टर आता है, हर साल गर्मियों में लेके चले जाते हैं, ना पानियों की कमी को पूरा करता है। और एक बार इस टंकी को चेक कर लो कितना कूड़ा है, और इसी पानी को पीना पड़ता है हमें। देख लो, ना साफ करते ना कुछ करते हैं। और उधर सारे में पाइपलाइन लग रखा है, हमारे इधर तो पाइपलाइन भी नहीं आया। 4,000 से कम से ऊपर की आबादी है, और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का है। केजरीवाल के पास
नी टंकी जो भेजते हैं दिल्ली बोर्ड वाले, उनको 50 कंप्लेन दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं है। अब आपको राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत का कारण बताते हैं। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। यमुना का जलस्तर घटा, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हुआ। दिल्ली की जनता पीने के पानी के लिए तरस रही है। इसके बावजूद इस पर राजनीति जोरों पर है। मंत्री आतिशी के घर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार को इसका जिम्मेदार बताया। बीजेपी की जो महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं वो एक प्रदर्शन कर रही हैं जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर। मैडम, क्या दिक्कतें हैं और क्या आपका सवाल है आज आतिशी से? देखिए, दिल्ली की महिलाओं, दिल्ली के बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है। साफ पानी के बिना लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। घर में मटके क्या, जो डोंगे हैं, सब कुछ बोतलें हैं, सब खाली पड़े हुए हैं। जो टैंकर भी आ रहे हैं वहाँ पर भी एक तरह से लड़ाई, युद्ध चल रहा है। केजरीवाल जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में युद्ध चल रहा है। लोग पानी के बिना एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं। मैडम, आतिशी कह रही हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो पानी नहीं दे रही है दिल्ली। हर साल पानी की किल्लत जब होती है तो प्रोएक्टिव प्लान बनाते थे ये लोग। हर राज्य सरकार समर एक्शन प्लान बनाती थी। इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया। 6 महीने से दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग नहीं की। जितनी इन्होंने मशक्कत अपने को बेल दिलाने में की है और मैडम आतिशी ने झूठ बोलने में और झूठ की राजनीति करने के लिए की है, उतनी मशक्कत थोड़ा सा जिसने इन्हें सरताज पे बिठाया है उनके लिए पानी की व्यवस्था करने में इन्हें करनी चाहिए थी, जो नहीं की है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर पानी की सप्लाई रोकने का बड़ा आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने आप पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी करार दिया। हम एक इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन के 2 कारण हैं। एक, जो दिल्ली में हीट वेव चल रही है, और दूसरा, जिस तरह हरियाणा से यमुना का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि इस आपातकालीन परिस्थिति में, इस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार के साथ कोऑपरेट करें। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूएस पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूएस पानी, 350 क्यूएस पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जाकर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से कोहराम मचा हुआ है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हुए हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान की बजाय इस पर राजनीति गर्म है। दिल्ली वासियों की पानी की ये दिक्कत कब खत्म होगी और कब लोगों को भरपूर पानी मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली में जल संकट एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेटर लिखा गया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी की ओर से यूपी हरियाणा से अतिरिक्त पानी दिलाने की अपील की गई है। इस पत्र में हरियाणा से कम पानी आ रहा है, कहा गया। दिल्ली को हीट वेव में ज्यादा पानी की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में पानी की बड़ी किल्लत हो गई है। एक एक बूंद के लिए दिल्ली वाले पानी की तरस रहे हैं। इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, और मंत्री आतिशी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या है इस पत्र में जो आतिशी की ओर से लिखा गया है? क्योंकि पानी संकट एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। आतिशी के इस पत्र में क्या? जी, मैं बताऊं आपको कि ये 2 दिन पहले से मामला चल रहा था। जैसे आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और जिस तरीके से हरियाणा के ऊपर में आरोप लगाए जा रहे थे, उस तरीके साफ था कि आतिशी जो है कुछ बड़ा करने वाली है। तो उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में साफ उन्होंने कहा है कि उनकी मदद की जाए। दिल्ली के जनता के हवाले से बात कही गई है कि जनता जो है वो मदद चाहती है। पानी या तो आप किसी अन्य स्टेट से, किसी अन्य राज्यों से जो है, या पंजाब से या हिमाचल से या उत्तर प्रदेश, क्योंकि सटे हुए राज्य है वहाँ पे, तो उन राज्यों से जो पानी की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह आने वाली है, अगर क्योंकि उन्होंने अपने पत्र में जो लिखा है आतिशी ने कि हिमाचल प्रदेश जो है, चिट्ठी में जिस हिसाब से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश ने बात मान ली है पानी देने के लिए, लेकिन पानी देने के लिए वो क्योंकि दिल्ली से कनेक्टेड राज्य नहीं है, उसकी सीमाएं जो है हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का आपस में कनेक्ट नहीं करती, तो इसलिए जरूरी है कि अन्य राज्यों के माध्यम से, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो या अन्य माध्यम हो, जो पुराने सिस्टम रहे हैं जल के
स्रोत के या पानी के बहाव के लिए जो नहरें या जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं, उनके लिए जो है गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा गया है कि इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए, ऐसे राज्यों को निर्देश दिए जाए ताकि उन पानी की जो व्यवस्था है वो बनाया जा सके। दिल्ली में खासतौर से, क्योंकि दिल्ली में अभी पिछले एक हफ्ते से लगातार जो है पानी की किल्लत जो है लोगों को बिल्कुल कर रही है। वजीराबाद की जो वाटर स्टोर करने के लिए कैपेसिटी है, वहाँ पे पानी की जो लगातार कमी आ रही है। और आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हरियाणा के ने जो है यमुना का पानी नहीं छोड़ा है, जिस वजह से दिल्ली में दिक्कत हो रही है। तो आतिशी ये चाह रही है किसी तरीके से इंटरवेन करे, जो केंद्र सरकार है, जो इंटरवेन करे इस मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का भी दिल्ली सरकार की ओर से आदित्य रुख किया गया है उस याचिका में क्या? जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई वो एक अलग मसला है, अलग तरीके, लेकिन उन्होंने आदेश पारित करने, क्योंकि आतिशी को यह मनसा यह मानना है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार या जो राज्य सरकार है वो इसमें हस्तक्षेप न कर पाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो किसी तरीके से इस मामले में हस्तक्षेप करे और वो आदेश पारित करे, क्योंकि उनके जो डिमांड्स हैं उस हिसाब से उनको ये आशंका थी, क्योंकि कई बार उन्होंने इस बात को पब्लिकली बोला भी है कि जो सरकार, केंद्र सरकार है, सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। चलिए ठीक है आदित्य, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली की जनता इस वक्त पानी की परेशानी से दो चार हो रही है।